हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात करूंगा पोलियो को लेकर के, क्योंकि 24 अक्टूबर 2020 को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर बात किया जाएगा। पूरी दुनिया में महामारी का खतरा मंडराता रहता है, तब उसका निदान भी किया जाता है और खोजे भी गए हैं। कई प्रकार की बीमारियां विश्व के कई भागों में ख़त्म भी हो चुकी हैं। इन्हीं में से एक का नाम पोलियो का भी है। पोलियो या पोलियोमाइलिटिस एक अपंगकारी एवं घातक संक्रामक बीमारी है और 1988 में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किए गए थे, जो अब लगभग 32 वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन दुनिया भर इसमें इस बीमारी के ऊपर अरबों रुपए खर्च करके अब इस पर काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा चुका है। कई साल के प्रयासों के बाद अब इस संक्रामक रोग को 2014 में भारत से इससे छुटकारा पा लिया गया, यानी 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया भारत को। यह जर्नी काफ़ी ज़्यादा टफ थी तथा लास्ट में सफल भी रही, लेकिन इस संक्रामक रोग का प्रभाव पोलियो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब भी पैर पसार रहा है। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इस वीडियो में पोलियो रोग के बारे में बताया जाएगा। पोलियो मुक्त होने के बाद भी पल्स पोलियो कैंपेन की आवश्यकता के ऊपर बात की जाएगी। बात होगी पोलियो मुक्त भारत की कि यह कैसे संभव हुआ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पोलियो एक संक्रामक रोग है। इसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में बात किया जाएगा, जो एक ऐसे वायरस से पनपता है जो आपके गले एवं आंत में रहते हैं। पोलियो वायरस से संक्रमित बहुत से लोग बीमार नहीं होते हैं और उनमें लक्षण भी नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जो बीमार होते हैं उन्हें लकवा हो जाता है, जो कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। पोलियोमाइलिटिस एक ग्रीक शब्द है, पोलियो से आया है, जिसका अर्थ है भूरा। माइलियोस का अर्थ है मेरुरज्जु और आइटिस का अर्थ है प्रज्वलन। यह जो बीमारी है आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति विष्टा यानी उस आदमी के मल के माध्यम से फैलता है, या नाक और मुंह के स्राव यानी लार से भी फैलता है। यह बीमारी ज़्यादातर 1 वर्ष और 5 वर्ष की आयु के बच्चे को अपने चपेट में लेती है, क्योंकि इस उम्र के बच्चों में उनका इम्यूनो सिस्टम पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाता है। अधिकतर मामलों में इसके मरीजों के लक्षणों को पता नहीं चलता है, और इसके लक्षणों के बारे में बात की जाए तो इसमें शामिल है फ्लू जैसे लक्षण, पेट का दर्द, अतिसार यानी डायरिया, उल्टी, गले में दर्द, हल्की बुखार, सिर दर्द इत्यादि। आइए इसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। पोलियोमाइलिटिस हजारों वर्षों से मौजूद है। इस बीमारी को पहली बार अंग्रेजी चिकित्सक माइकल अंडरवुड ने एक विशिष्ट स्थिति के रूप में पहचाना, और इसके कारण होने वाले वायरस को 1908 में पहली बार ऑस्ट्रियाई प्रतिरक्षा विज्ञानी कार्ल लैंडस्टियर द्वारा पहचाना गया। यूरोप और यूएसए में 19वीं शताब्दी के अंत में बड़े प्रकोप होने लगे। उसके बाद 20वीं शताब्दी में यह इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा चिंताजनक बाल रोगों में एक बन गया। पहला पोलियो वैक्सीन 1950 में जोनास साल्क द्वारा डेवलप किया गया था, और इसके बाद अल्बर्ट सॉबिन ने एक ओरल वैक्सीन यानी मौखिक टीका विकसित किया, जो विश्व मानक बन गया। अब बात करते हैं पोलियो मुक्त भारत में होने के बाद भारत में पल्स पोलियो कैंपेन की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में पल्स पोलियो अभियान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अभी भी पोलियो वायरस का मामला सामने आता रहा है। यह वायरस इन देशों से आने वाले वयस्कों के माध्यम से बीमारी भारत में फिर से पैर पसार सकती है। उदाहरण के रूप में समझे तो चीन में पोलियो मुक्त होने के बावजूद चीन में 10 साल बाद 2011 में चीन के जिजियांग के प्रांत में लकवाग्रस्त पोलियो के 21 मामले और 2 की मौत की खबर सामने आई थी। रिसर्च करने के बाद पता चला चीन में यह वायरस पाकिस्तान की तरफ से फैलाता था। इसी तरह का मामला 2009 में भारत में तजाकिस्तान में इस वायरस के प्रयोग के कारण वहां पर लोगों में पोलियो के 587 मामले सामने आए थे। प्रेजेंट टाइम में अगर इस वायरस से बचना है तो भारत को इस वायरस के खिलाफ एकमात्र बचाव इसका सशक्त और सुस्पष्ट टीकाकरण कार्यक्रम है। अगर शिशुओं में इस टीकाकरण में थोड़ा भी अंतराल पाया जाता है या उसका टीकाकरण नहीं कराया जाता है तो भारत में इस वायरस का खतरा फिर से बढ़ने का चांस रहता है। इसके अलावा इस वायरस यानी पोलियो वायरस को दोबारा यानी दूसरी बार वापस आने का खतरा उसका खुद का स्वयं का यानी ओपीवी है। इस वैक्सीन में दुर्बल लेकिन जीवित पोलियो वायरस का प्रयोग किया जाता है, जो दुर्लभ मामलों में पैरालाइटिक पोलियो बन सकता है। इसलिए टीका जनित वायरस प्रतिरक्षित बच्चों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, इसलिए यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। अब बात करते हैं पोलियो के कैंपेन की बैकग्राउंड के ऊपर। तो चलिए इस पे बात थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। 1978 में वेल्लोर में एक शुरुआती प्रयोग से पता चला कि वैक्सीन के
में अधिक प्रभावी न होने के बावजूद इसने बच्चों की एक बड़ी संख्या को मजबूती प्रतिरक्षा प्रदान की। वेल्लोर शहर पल्स रणनीति के जरिए पोलियो मुक्त बनने वाला पहला भारतीय शहर था, क्योंकि इसका मेन कारण था कि वैक्सीन पल्सेज ने उस समुदाय में पाए जाने वाले वन्य पोलियो वायरस को वैक्सीन में प्रतिस्थापित कर दिया था और शेष भारत इस रणनीति को 1995 में अपनाया। भारतीय शोधकर्ताओं ने 1980 के दशक में पल्स प्रतिरक्षण की रणनीति के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। उस समय ओपीवी भारत के टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम का हिस्सा था, लेकिन रोजाना लगभग 1000 बच्चों के विकलांग होने के साथ ही पोलियो थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसी के साथ वेल्लोर में स्थित वायरोलॉजिस्ट टी जैकब जॉन के शोधकर्ताओं के समूह ने पल्स कैंपेन चलाने की संभावनाओं पर विचार किया। इस अभियान में एक ही बार में पूरी आबादी को वैक्सीन देने का प्रयास किया था। डॉक्टर जैन का कहना है कि रेगुलर टीकाकरण से यह विकसित देशों में सफल रहा, क्योंकि वहाँ के लोगों को टीकाकरण को लेकर जागरूकता का उच्चतर स्तर रहा। लेकिन भारत में सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए यहाँ पर एक अलग प्रकार की रणनीति की आवश्यकता है। भारत ने WHO वैश्विक पोलियो इरेडिकेशन प्रयास के परिणाम स्वरूप 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण यानी PPI कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत जो भी बच्चे 5 वर्ष के आयु से कम उनको पोलियो समाप्त होने तक हर साल दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीके यानी OPV की 2 खुराक दी जाती है। इसलिए यह कैंपेन काफ़ी हद तक सफल रहा और यह भारत में पोलियो की दर में काफ़ी कमी आई और इस मुहिम में भारत को स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व WHO, यूनिसेफ और रोटरी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने इसकी सफलता में काफ़ी अहम योगदान दिया।